गारंटी दे रहा हूँ इस टॉपिक पे किसी ने वीडियो बनाई नहीं होगी आज तक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैंने ये पूछा था कि क्या हम हिमालयन पे जैसे खड़े होते हैं इस पे खड़े हो सकते हैं हंटर पे, तो बंदे को डाउट आ गया। हंटर 350 आप यूज़ कर रहे हो, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो पैसे कैसे बचाने हैं रॉयल एनफील्ड में जाके, वो मैंने आपको बता ही दिया है। सोलो ट्रैवलर को ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हंटर 350 के बारे में पता ही होनी चाहिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एडजस्टमेंट एक ऊपर करवा ली है, ये यहाँ थी, हमने यहाँ करवा लिया सो दैट ये थोड़ा ऊंचा हो जाए लेवल। अगर कभी ख़राब हो जाते हैं तो मैंने सीखा उनसे, ये पिन रिमूव करके हल्का सा यहाँ पे हिट करना है, ये रोड बाहर आ जाएगी। और हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम हंटर 350 का जनरल चेकअप कराने जा रहे हैं, और चेकअप के अंदर जो जो चीज़ें कवर होंगी वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसका जनरल चेकअप सिर्फ टूरिंग पर्पज़ के लिए हम करा रहे हैं, और बहुत मेजर पॉइंट्स आज कवर होने वाले हैं, तो वीडियो को देखना ध्यान से। गाइस, जर्नल चेकअप कराने के लिए आ गए हैं, ये खड़ी बाइक, और अब ये चढ़ जा रही है ऊपर चढ़ने के लिए जहाँ पे वो बंदा इसको करेगा, और इसके क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लच वायर मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ। दोनों डिस्क पैड फ्रंट और बैक के मैं दोनों चेंज करवा रहा हूँ अभी के अभी। फ्रंट वाले बिल्कुल घिस गए थे और बैक वाले अभी थोड़े सही थे, लेकिन वो जो सही वाले हैं वो मैं अपने साथ कैरी कर लूँगा। लेकिन जो नए वाले हैं अभी आगे और पीछे के दोनों के चेंज करवा रहा हूँ। स्पार्क प्लग्स 15,000 पे चेंज होता है, वो भी मैं चेंज करवा रहा हूँ। और जो पुराना प्लग है वो ठीक है, वो अपने साथ कैरी कर लूँगा इनके। अब ये देखो, ये लोग क्या करते हैं, क्लच वायर चेंज कर देते हैं। आपने चेंज नहीं करवानी, इसको ठीक से क्लीन करवा लो, काम चल जाएगा। और फ्यूल यहाँ से देख लिया हमने, इंजन ऑयल जो कि ओके है लेवल इसका, उन्होंने बोल दिया ओके है, ठीक है। क्लच वायर पूरी खुलवा ली है, वो क्लीन हो रही है। उसके बाद अब जो चीज़ें रह गई हैं, स्पार्क प्लग भी डल जाएगा। स्पार्क प्लग के बाद ये हमने सस्पेंशन उठवाना है हल्का सा, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे उठेगा। और ये है हमारे पंप स्टार्ट 3 रिले, ठीक है। तो ये तीनों रिले खुली हुई रखी हुई है यहाँ पे। आरी के चेन क्लीनर से इनको क्लीन करके फिर यहाँ वापस लगाएंगे, और ये प्रॉपर आपकी रिले वर्क करेंगी एज इट इज़ जैसे पहले करती थी। हर चीज़ का कहीं ना कहीं वो होता है रोल। तो ये जैसे ग्रीस लगी हुई है, इसको प्रॉपर क्लीन कर देंगे। साथ में ये ABS है, इसको मैं आगे बताता हूँ कि कैसे इसका प्रोसेस है क्या है। और ये हमारे ब्रेक्स हैं, इसमें इसे यहाँ से ये पिन उन्होंने मेरे को समझा दिया था कैसे इसको फिट करना है। और ये अभी क्लच यहाँ पे लग जाएगी। और ये हमारी फ्रंट डिस्क आगे हो चुकी है चेंज, और ये डिस्क पैड मैंने अपने साथ रख लिए बैक वाले। जर्नल चेकअप में आज ये चीज़ों का काम हुआ है, इन सबको मैं डिफ़ाइन करता हूँ क्या क्या है ये। तो हंटर 350 आप यूज़ कर रहे हो, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये होता है हमारा ABS के फ्यूज़, इसके अंदर ABS के फ्यूज़ होते हैं। ये हमारे रिले है, रिले। तो ये 3 रिले, तीनों के एक ही जैसी रिले है, लेकिन ये तीनों का काम अलग है। ये पावर के लिए, ठीक है, ये वाला पंप के लिए है, और ये वाला स्टार्ट के लिए है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की रिले है। अगर ये रिले ख़राब हो जाती है तो आप इसे स्वाइप कर सकते हो यहाँ पे, इसे यहाँ पे। कहने का मतलब है एक नई रिले होगी, अगर ये ख़राब हो गई तो तीनों एक ही रिले, तीनों में कहीं भी लग सकती है, ठीक है। चौथी एक रिले अंदर होती है लाइट की रिले, अगर आपके पास रिले नहीं है तो आप वो वाली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो इससे क्या है, गाड़ी आपकी कभी बंद नहीं होगी। अगर बहुत रेयर केस में ये होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए। दूसरा, आज हमने ये क्लच की वायर को हम चेंज ना करवा के, मैंने प्रॉपर क्लीन करवा के, इसमें रस्ट हटवा के इसको रेडी करवाया है अपनी ट्रैवलिंग के लिए, जो कि हम लद्दाख प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक ट्रैवल करना है हमने हिल्स का, तो उसमें देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती हैं, तो वो करवा लिया। तीसरा, हमने ये स्पार्क प्लग ये नया लगवा लिया है। यहाँ पे स्पार्क प्लग हमारा नया हो गया है, मैं आपको दिखा दूँगा ये भी। और चौथा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये सस्पेंशन मैंने एडजस्टमेंट एक ऊपर करवा ली है। ये यहाँ थी, हमने यहाँ करवा लिया सो दैट ये थोड़ा ऊंचा हो जाए लेवल। ज़्यादा कराते तो ये स्टिफ हो सकता था, लेकिन एक ही करवाया है अभी। डिस्क पैड हमने चेंज करवा लिए हैं, पीछे वाले भी और आगे वाले भी, तो और दोनों लगवा लिए हैं। और इसे लगवाने का तरीका क्या था, अगर कभी ख़राब हो जाते तो मैंने सीखा उनसे, ये पिन रिमूव करके हल्का सा यहाँ पे हिट करना है, ये रोड बाहर आ जाएगी और पैड इसके अंदर डल के वापस चेंज हो जाएंगे। तो ये हम कर सकते हैं। अगर क्लीन भी करना है तो भी सेम प्रोसेस रहेगा डिस्क पैड को चेंज करने का। सेम यहाँ पे फ्रंट डिस्क पैड के साथ हमने ये किया है, ये इन्होंने प्रॉपर ग्रेसिंग वगैरह करके, सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ से पिन निकलेगी, रोड को इधर हिट करेंगे और उसके बाद यहाँ से चेंज हो जाएगा। क्लच की एडजस्टमेंट ऐसी हो गई जैसे बिल्कुल नई आई थी। तो ये है तो 2 साल पुरानी क्लच, पर
कर उन्होंने ऐसे दिए कि बिल्कुल न्यू है, ज़ीरो प्ले के साथ बिल्कुल ओके कलर कर दिया है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हंटर में ये 2 पाइप किस चीज़ के होते हैं? ये 2 पाइप, एक होता है हमारा पेट्रोल का ओवरफ्लो का, दूसरा होता है टैंक के पानी का, जिसमें से टैंक में जो पानी आता है वो एक्स्ट्रा निकलने का। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। और ये अंदर करी हुई थी सम्प गार्ड के, जो कि उन्होंने बाहर करके अभी बांधी हैं, जो कि अंदर नहीं होनी चाहिए। मैंने ये पूछा था कि क्या हम हिमालयन पे जैसे खड़े होते हैं इस पे खड़े हो सकते हैं हंटर पे, तो बंदे को डाउट आ गया कि हो सकते हैं नहीं हो सकते। वैसे तो ड्यूरेबल है, पर वो कह रहा है कि रिस्क है। अगर प्लेन रोड है तो आप इजीली खड़े हो सकते हो, लेकिन अगर कहीं झटके वगैरह में खड़े हो रहे हो तो मे बी ये जा सकता है, तो इससे सीधा शोल्डर वगैरह आपके साइड इंजरी हो सकती है। चौथा, हमने जर्नल चेकअप में चेन लूब और क्लीन करवाया था उन्हीं से, और इसकी कॉस्टिंग नहीं दी थी मैंने कुछ भी। अगर आपका थोड़ा उनसे लोगों से ठीक ठाक है तो वो इसके चार्जेस आपसे नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ 250 से 300 रुपीज़ वो ले लेते हैं पर बाइक का चेन लूब वगैरह करने का। तो प्रॉपर हो जाती है। आरी की ग्रीस से तो अच्छी ही चमकती है बाइक। और इसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ। इसलिए आज हम टेक्निकली बात कर रहे हैं आरी के मेजर चीज़ों के बारे में। तो ये जो हमारा ABS है, ये हमारा ABS के कनेक्शन है, सारा इसके अंदर जा रहे हैं। 4 फ्यूज़ हैं, 2 फ्यूज़ आपके इसके अंदर लगे हुए हैं, खोल के दिखाता हूँ। ये 2 वर्किंग कंडीशन वाले हैं, ये 2 आपके एक्स्ट्रा होते हैं। इन केस कुछ हो जाए तो आप इससे ABS को चेंज करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ वैसे ही यहाँ पे भी फ्यूज़ होती है, लेकिन ये मीटर कंसोल वगैरह के फ्यूज़ होते हैं, इससे बाइक स्टार्ट नहीं होती अगर यहाँ के फ्यूज़ भी ख़राब हो जाएं। ये खुलेगा, अंदर पुश करके खुलता है, पर अभी खुल नहीं रहा। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसके अंदर के फ्यूज़ हैं। तो ये बहुत टेक्निकली चीज़ें हैं। इसमें ये जो 3 फ्यूज़ हैं ये लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, और बाकी ये सारे हमारे यूज़ में लगे हुए हैं। इनमें से कोई भी ख़राब होगा तो पर सिंगल निकाल के चेक करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ से वही वाला लगा सकते हैं। सेम डिजिट लगी हुई है, जैसे 15 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो यानी कि ब्लू वाले में ही यूज़ होगा, वाइट में और रेड में। तो ये हमारा होता है हंटर की सीट के अंदर। एक तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक रिले होती है जो यहाँ अंदर कहीं लगी होती है, ये रही शायद। तो ये रिले टूल किट इनकी कोई काम की नहीं है, हमें एक्स्ट्रा ही लेके जाने पड़ते हैं टूल्स अगर बाइक को करना है, लेकिन RS से ले रखा है तो और अच्छी बात है। ये बैटरी का वो हो गया हमारा कनेक्शन। तो ये बैटरी का कनेक्शन हो गया। इस पर ग्रीस ब्लू कलर की इन्होंने यूज़ करी हुई है। और ये तीनों रिले मैंने आपको बताई दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनका नंबर यहाँ पे आप देखोगे ना कभी बाइक को खोल के, तो यहाँ लिखा हुआ होगा कि क्या क्या है, यहाँ पे डिटेल्स लिखी होंगी। इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हम कॉस्टिंग कैसे बचा सकते हैं रॉयल एनफील्ड के साथ। तो हम सर्विस कराने से पहले, हम लोग सोचते हैं हम कहीं दूर जा रहे हैं तो हम सर्विस कराएं, हम सर्विस की जगह जर्नल चेकअप कराएंगे। जर्नल चेकअप के अंदर हमारे स्पार्क प्लग, क्लच, डिस्क पैड, बैटरी, चेन लूब और चेन का टाइट करना, ये सब होता है। अब चेन लूब करने के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अगर आपके पास स्प्रे है तो आप कर सकते हो। डिस्क पैड अगर आपका एसेसरी लग रही है, ऑब्वियसली उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। जैसे अब मैंने ये इसको क्लीन करवाया था प्रॉपर। इसके अंदर उन्होंने पहले एक पेट्रोल से क्लीन करा था, देन उसके अंदर ग्रीस डाला, तो रस्ट जो था वो हटा दिया। तो इसके कोई चार्जेस नहीं थे। और स्पार्क प्लग लगाने के कोई चार्जेस नहीं थे, कोई लेबर चार्ज नहीं थी उसकी। और हमारे डिस्क पैड चेंज करने के चार्जेस थे 80 रुपीज़ और 60 रुपीज़ दोनों मिला के। तो टोटल 140 रुपीज़ का यहाँ खर्चा था, और 150 रुपीज़ हमारे जो थे वो जर्नल चेकअप के थे। तो मतलब ओवरऑल 300 लेबर चार्ज हमने दिए आफ्टर फ्री सर्विस ख़त्म होने के बाद का बता रहा हूँ मैं ये। तो उसके बाद हमने उनसे एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी, और जो मैंने उससे सीखा क्या क्या हमने करना है। तो सबसे पहले मैंने सीखा कि ये हमें डिस्क पैड कैसे लगानी है, और क्लच की वायर कैसे कनेक्ट करनी है अगर टूट जाती है तो। आगे वाला भी वही डिस्क पैड से सीखा कि कैसे करना है। रिले अगर ख़राब हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा लेके चलनी है। ये हमारा ABS का है, अगर ABS को कुछ हो जाता है तो ABS को हमने देखना है। और अंदर जो रिले लगी हुई हैं, वो रिले के अंदर जो फ्यूज़ लगे हुए हैं रिले के साइड में, तो वो फ्यूज़ मीटर कंसोल के हैं, तो वो मीटर कंसोल वगैरह का देखने का बता रखा है उन्होंने। तो बेसिकली ओवरऑल जो है जर्नल चेकअप के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, जिसमें आपकी कॉस्टिंग ज़ीरो हो जाती है। तो पैसे कैसे बचाने हैं रॉयल एनफील्ड में जाके, वो मैंने आपको बताई दिया है। और ओवरऑल कॉस्ट जो मेरी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1098 रुपये। 3 पार्ट्स चेंज हुए थे मेरे, फ्रंट डिस्क पैड, स्पार्क प्लग और ये वाली डिस्क पैड, ये 3 चेंज हुई थी। उसके अलावा उन्होंने 150 रुपीज़ वो और 150 रुपये वो टोटल। और मेरे पास GST नंबर था तो मैंने GST से वो भी क्लेम कर लिया। तो मतलब वो मेरे 800 रुपीज़ के आसपास ही मेरा खर्चा आया है।
अब बस बाकी काम जो अब है वो एक करके फिर हम एक ट्रिप पे निकलेंगे। ट्रिप मैं आपको फ्राइडे को बताऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो तब तक के लिए वेट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।